कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह काँप जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ था फ़्लाइट 571 के साथ। ये प्लान एक बर्फीली पहाड़ पर क्रैश हुआ, ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर, और इस प्लेन में जो पैसेंजर बच रह गए उनके पास खुद को बचाने का एक ही चारा था। और वो चारा क्या था? चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर, बिना वक्त ज़ाया किए हुए। फ़्लाइट 571 की कहानी। चाहे आप इसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये दिल दहलाने वाली कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 1972 को। इसमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। जो फुटबॉल टीम के प्लेयर्स होते हैं वो लोग इस प्लेन में थे। ये टीम चिली के सेटियांगो में मैच खेलने जा रही थी। इसमें टोटल 45 लोग थे। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लान टीम के प्लेयर्स और मैनेजर के साथ उनके परिवार और दोस्तों को लेकर एंडीज़ के ऊपर से गुजर रहा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम ख़राब होने लगा। एंडीज़ के सफ़ेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मौसम ख़राब था और पायलट को संभावित खतरा नज़र आने लगा था। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में प्लेन एंडीज़ पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज़ पर्वत से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। दूसरे ही पल धू धू कर जलता एंडीज़ पर्वत में घूम गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज़ की हाड़ कपा देने वाली बर्फ़ के बीच ज़िंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। और जिनकी मौत हुई टोटल 18 लोगों की, उनके साथ क्या हुआ मरने के बाद। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफ़ेद होने के कारण बर्फ़ से ढके सफ़ेद एंडीज़ पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि एंडीज़ के विशेष मौसम में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपना पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वह ज़्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल में टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ़ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। अब वो सब सोचने लगे, अब हम क्या करें भाई, सारी तरफ बर्फ़ बर्फ़ ही है। खाना तो दूर की बात है, पानी भी इतनी मुश्किल से उनको मिलता जिस तरीके से उन्होंने इकट्ठा किया था। खाना कैसे खाया जाए। फिर उन सब ने सोचा, भोजन ख़त्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से कदर परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने सबकी नज़र पड़ी जो बाकी लोग मर चुके थे। उन्होंने उनकी नज़र लाश के टुकड़ों पर गई। उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली और अपने यार दोस्तों का मांस खाने को सोचा। उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े और अपने फैमिली वालों के करके खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे।
मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी। तो 2 फुटबॉल प्लेयर्स नेंडो पेरेडो और रॉबर्ट केनेंसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। मदद की तलाश में वो दोनों निकल चुके थे। चारों तरफ पहाड़ पहाड़, और निकलते समय उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा 3 दिन के लिए उन्होंने रख लिया, ताकि उनको ये लगा कि 3 दिन में शायद हम उस पहाड़ के पास पहुंच जाएंगे तो हमें मदद मिल जाएगी। तीनों चलते रहे चलते रहे चलते रहे। कुछ दूर के बाद जब उन्होंने चलते चलते, उनको 2 दिन हो गए लगातार चलते हुए, और जो उन्होंने अपने साथ खाने का भोजन रखा था वो भी समाप्त हो गया। थोड़ा सा बचा हुआ था। उन्होंने सोचा हम आगे जाएंगे, पहाड़ तो हमने पार कर लिया, बट कोई रास्ता नहीं दिखा उनको, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे थे बर्फ़ के। फिर उन तीनों में से फैसला किया कि हम तीनों में से एक वापस चला जाएगा, हम 2 ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना भोजन नहीं है कि हम आगे जाके और कर सकें। फिर एक व्यक्ति उसमें से वापस चला गया, बाकी 2 आगे बढ़े मदद के लिए। आगे चलते रहे। कुछ देर के बाद उनको दिखा समुद्र सी नदी जा रही है और एक बोट भी है। देखा कि समुद्र है, मतलब उस समुद्र की ओर ही वो चलते रहे कि इस नदी के साथ साथ हम चलते रहेंगे तो क्या पता हमें रास्ता मिल जाएगा और हमें कुछ लोग भी नज़र आए जिससे कि हमारी मदद हो सके। चलते रहे आगे। फिर देखा उन्होंने नदी के एक पार एक आदमी खड़ा हुआ है, घोड़े पे बैठा हुआ है। उनकी भाषा अलग थी, इनकी भाषा अलग थी, समझ नहीं पा रहे थे वो दोनों एक दूसरे की भाषा। ये तो बोल रहे थे हमारी मदद करो, वो समझ नहीं पा रहा था वो बूढ़ा व्यक्ति। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, एक पत्थर के टुकड़े में कागज़ लपेट कर दिया और कहा इसमें लिखो। साथ में एक पेन भी दिया कि क्या बोलना चाह रहे हो तुम। फिर उन दोनों ने अपनी सारी दास्तां सुनाई कि हमारा ऐसे ऐसे प्लान क्रैश हुआ, हमें इतने दिन हो गए, 60 दिन, हमारी मदद करने के लिए आप बुलाइए। तो जब ये बात उसे पता चली तो उसको ये तो पता था कि हाँ यहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ था, बट इतने दिनों के बाद ये लोग अभी भी जिंदा है, कैसे, बिना खाए पिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमज़ोर हो चुका था। बर्फ़ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर तक हार नहीं मानने का जज्बा भी था। दोनों जैसे तैसे चिल्ली के आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। फिर हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों को बचाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। प्रेडो ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी। इस भयावह घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब अलाइव लिखी थी। इस विषय पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी। साथ ही जो बाकी लोग 18 की मौत हो चुकी थी और जिन्हों 27 लोगों ने अपने ही फैमिली, अपने ही यार दोस्तों को खा लिया था। आज भी कहा जाता है उन लोगों की आत्मा वहाँ बर्फ़ में, जहाँ वो बर्फीली जगह थी, बर्फीली पहाड़ थे, भटकती रहती है। अगर उस जगह से कोई भी प्लेन जाता है, कुछ भी होता है, तो वो वहाँ पर वापस क्रैश तो होता ही होता है और साथ में वहाँ कोई लोग नहीं बचता। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है और मुझे यकीन है ये कहानी सुन के आपकी रूह कांप गई होगी। फ्लाइट 571 की कहानी। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप इसे सच्ची माने या नहीं माने, पर ऐसा सच में हुआ था 1972 में। 60 दिनों के बाद सिर्फ कितने लोग बचे थे, 27 लोगों को बचाया गया था बिना खाना पीने। आप समझ सकते हैं कि कैसा हो सकता है ये दर्दनाक हादसा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची डरावनी
घटना के साथ। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।